नमस्कार साथियों, ये YouTube चैनल संजय झा स्पीक्स है और मैं संजय झा चैनल की ओर से आप सभी का अभिवादन करता हूँ। साथियों, जैसा कि आप जानते हैं कि अभी देश के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, पंजाब, गोवा और मणिपुर में विधानसभा का पहला चरण का चुनाव हो चुका है और दूसरे चरण में 14 फरवरी को चुनाव होना है। दूसरे चरण के चुनाव में उत्तराखंड विधानसभा के सभी 70 सीटों के लिए भी चुनाव प्रस्तावित है। चुनाव से जैसा कि आज 12 फरवरी है और आज शाम 6 बजे चुनाव प्रचार का शोर थम चुका है। 13 यानी संडे को जो प्रत्याशी हैं वो डोर टू डोर कैंपेन करेंगे, जनसंपर्क करेंगे और फिर 14 को मतदान होगा। दोस्तों, चुनाव से ठीक 2 दिन पहले ADR एंड इलेक्शन वॉच एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म एंड इलेक्शन वॉच नाम की जो संस्था है, जो NGO है, उसने आज शाम को यानी आज शनिवार को हल्द्वानी में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने एक रिपोर्ट सार्वजनिक किया। इस रिपोर्ट में ये जो रिपोर्ट बनाई गई है, ये जो अभी चुनाव को लेकर के जो नामांकन हुआ था, उस नामांकन के दौरान जितने भी प्रत्याशियों ने नामांकन भरे और उन्होंने अपना शपथ पत्र दाखिल किया, उस शपथ पत्र के आधार पर ADR ने यानी एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म इन इंडिया ने एक विश्लेषण किया है और इस विश्लेषण में उन 51 प्रत्याशियों की संपत्ति का ब्यौरा लिया गया है जो 2017 का जब चुनाव हुआ था तो उसमें विधायक बने थे और फिर 2022 के चुनाव में वो फील्ड में है, यानी चुनाव लड़ रहे हैं। यानी 2017 के विधानसभा चुनाव में विधायक चुने गए 51 नेताजी दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं और उनकी प्रॉपर्टी का विश्लेषण किया गया है। इस विश्लेषण में ये दिखाया गया है कि उस समय उनकी माली हालत क्या थी और अब उनकी माली हालत क्या है, यानी 5 साल में उनकी संपत्ति में कितनी वृद्धि हुई है। दोस्तों, बहुत ही आश्चर्यजनक रूप से अगर आप देखें तो 2017 में जो इन्होंने विभिन्न दलों के निर्दलीय से लेकर विभिन्न दलों के जो प्रत्याशी थे और जो निर्दल थे, 51 लोगों ने जो विधायक जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, उनकी 2000 में औसत संपत्ति थी 4.72 करोड़। यानी ये 51 लोग जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, 51 विधायक, ये 2017 में औसतन 4.17 करोड़ संपत्ति के मालिक थे। जब 2022 में ये चुनाव लड़ रहे हैं तो इनकी औसत संपत्ति 7.05 करोड़ है। समझ रहे हैं? 4 पॉइंट से 7.05 करोड़ पहुंच गया है। इसके बावजूद कि 3 साल से कोरोना है और कोरोना के कारण देश की आम जनता की आमदनी कम हुई है, उनमें बेहताशा कमी आई है और उस आम जनता में हम उत्तराखंड की जनता को भी शामिल करते हैं। यहाँ भी टोटल एक्टिविटीज ठप होने के कारण कई लोगों का रोजगार चला गया और इसी उत्तराखंड के विधायक जी जो 4.72 करोड़ की औसत संपत्ति के मालिक थे, वो 7.05 करोड़ के मालिक हो चुके हैं। इन 5 वर्षों में अगर देखें तो एक विधायक की औसत संपत्ति में 2017 से 2022 के बीच में 2.33 करोड़ की वृद्धि हुई है, जो कि 49% की वृद्धि है। 49% बढ़ा है 5 साल में इनकी संपत्ति। आप समझ सकते हैं कि ये जो मतलब कितना बड़ा ये इनका विकास हुआ है। और इसमें आप देख लीजिए, अगर हम कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के 10 विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। इन 10 विधायकों की औसत संपत्ति 2017 में 2017 में 4.61 करोड़ थी, जो 5 साल में बढ़ करके 6.80 करोड़ हो गई है। यानी
4,61,61,00,000 की औसत संपत्ति बढ़कर के 6,80,00,000 हो गई है। ये कांग्रेस के 10 विधायकों की बात है। अगर बीजेपी के 40 विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, बीजेपी के जो पिछली विधानसभा में बीजेपी के 57 विधायक थे, उसमें 3 या 2 की डेथ हो चुकी है और उसमें बाकी कुछ लोगों को टिकट नहीं दिया गया। उनके 40 विधायक दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं। उनकी जो औसत संपत्ति थी 2017 में वो 4.85 करोड़ थी, जो अब बढ़ करके 7.23 करोड़ हो गई है। अब समझ सकते हैं कि लगभग 100% की वृद्धि इसमें आप देख सकते हैं। यानी सत्ताधारी पार्टी के विधायकों की औसत संपत्ति में बढ़ोतरी तो दोनों दलों के विधायकों में हुई है, कांग्रेस में भी और इनमें भी, लेकिन सत्ताधारी दलों के जो विधायक हैं उनकी औसत संपत्ति में कई गुना इजाफा हुआ है कांग्रेस की तुलना में। तो ये है दोस्तों, आप समझ सकते हैं कि हमारे विधायक की दिन दुनी रात चौगुनी उन्होंने कैसे की होगी। बहरहाल हम बात करते हैं, अगर समस्या की पुनः चुनाव लड़ने वाले 5 शीर्ष विधायक जो अधिकतम संपत्ति के मालिक हैं, वृद्धि हुई है, मालिक नहीं जिनकी वृद्धि भी है, उसमें सबसे पहले नंबर पर आता है सोमेश्वर निर्वाचन क्षेत्र से बीजेपी की रेखा आर्ज। ये कैबिनेट मंत्री भी हैं। इनकी संपत्ति इन्होंने 12.42 करोड़ की वृद्धि घोषित की है। समझ रहे हैं, 12.42 करोड़। 2017 में इनकी संपत्ति 12.78 करोड़ थी, जो बढ़ करके अब 25,20,00,000 हो गई है। तो सब ध्यान दीजिएगा, 2017 में इनकी संपत्ति कितनी थी? इनकी संपत्ति थी 12.42 करोड़, जो अब हो गई 12.78 करोड़ से बढ़ करके अब हो गई 12.42 करोड़ थी, जो 12.78 करोड़ बढ़ी है, अब हो गई है 25,20,00,000। ये वृद्धि हुई है लगभग 100% की। निर्वाचन क्षेत्र मैंगलोर की बात करें तो यहाँ से कांग्रेस के विधायक हैं काजी निजामुद्दीन। इनकी संपत्ति इन्होंने 2017 में 10.80 करोड़ की संपत्ति घोषित की थी, इनकी जो संपत्ति है 2017 में 21.3 करोड़ थी, जो इसमें 10,80,00,000 की बढ़ोतरी हुई है और ये अब हो गई है 32.10 करोड़, यानी 32 करोड़ से ऊपर 10 करोड़ की वृद्धि हुई है इनकी संपत्ति में 5 साल में। रुड़की से बीजेपी विधायक है प्रदीप बत्रा। इनकी संपत्ति में 8.25 करोड़ की वृद्धि हुई है। 2017 में ये 33.8 करोड़ के मालिक थे, जो बढ़ करके अब 12.6 करोड़ के मालिक बन गए हैं। दोस्तों, ये 3 विधायकों के बाद अगर हम बात करें तो जो पुनः चुनाव लड़ने वाले हैं 5 विधायकों की अधिकतम संपत्ति की जो सूची दी गई है, उसके अनुसार रेखा आर्ज, निजामुद्दीन, प्रदीप बत्रा के बाद सतपाल महाराज का नाम आता है। सतपाल महाराज के बाद जो 5वें नंबर पे जो वृद्धि हुई है वो गणेश जोशी हैं, जो मसूरी से विधायक चुने गए थे और बाद में उन्होंने अपना जो है ये दिखाया था, अब बाद में कैबिनेट मंत्री बने थे। और बहुत दिलचस्प बात यह है कि इन सभी की एक समानता ये है कि इन्होंने जो अपना इनकम ऑफ सोर्स दिखाया है, इसमें सबने एग्रीकल्चर भी दिखाया है। सैलरी, बिजनेस और एग्रीकल्चर को इन्होंने अपना दिखाया है। एग्रीकल्चर सबके साथ है। हालांकि प्रदीप बत्रा ने अपना ये नहीं दिखाया है कि इनका इनकम ऑफ सोर्स क्या है, लेकिन मोहम्मद काजी निजामुद्दीन अपने आप को फार्मर दिखाया है, रेखा आर्ज ने अपने आप को किसान दिखाया है, मतलब एग्रीकल्चर पेशा दिखाया है और बिजनेस दिखाया है। सतपाल महाराज की बात करें तो इन्होंने भी एग्रीकल्चर दिखाया है, फिर पेंशन दिखाया है, इनकम फ्रॉम हाउस दिखाया है, प्रॉपर्टी से इनकम दिखाया है। और अगर हम इसकी बात करें गणेश जोशी की, तो इन्होंने भी सैलरी, बिजनेस और एग्रीकल्चर को दिखाया है अपनी इनकम का सोर्स। तो ये सिर्फ 5 विधायक हैं, जिनकी 5 विधायक जो दोबारा चुनाव लड़ रहे हैं, इनकी संपत्ति में इस तरह से वृद्धि हुई है। दोस्तों, अब आप समझिए, इसका मतलब आप समझ सकते हैं, ये सिर्फ इन्हीं की बात नहीं है, ये उन सभी विधायकों की बात है जो कांग्रेस में भी रहे, जो भाजपा में भी हैं, सभी दल में है। तो अब आप समझ सकते हैं कि ये जो है विधायक बनना, जनप्रतिनिधि बनना कितने मुनाफे का सौदा है।
और दोस्तों, अगर इस रिपोर्ट को हम कोशिश करेंगे कि आपको इसमें डिस्क्रिप्शन में हम डाल दें, क्योंकि रिपोर्ट बड़ी है, खबर बड़ी हो सकती है, तो हमने सिर्फ आपको ये बताया है कि जहां आम आदमी की संपत्ति लगातार कम हो रही है, वहीं जो हमारे माननीय लोग हैं, माननीय जनप्रतिनिधि लोग हैं, उनकी संपत्ति बढ़ रही है। देश में अकाल आए, देश में महामारी हो, देश में कोई भी विपत्ति आए, लेकिन आम जनता भले ही त्राहिमाम करे, लेकिन इन जनप्रतिनिधियों की जो संपत्ति है वो लगातार बढ़ रही है। और पर ये सिर्फ 2017 और 2022 की बात की है। 2017 में 60 विधायक, 2012 में चुने गए 70 में से 60 विधायकों को दोबारा 2017 में टिकट मिला था, और उन सभी 17 विधायकों की जो संपत्ति है उसमें भी लगभग 200 गुना की वृद्धि हुई थी। ये क्रम लगातार चल रहा है। तो मेरा तो मानना ये है कि क्यों ना देश के सभी परिवार को एक बार किसी न किसी रूप में जनप्रतिनिधि बनने का मौका मिल जाए, और शायद हो सकता है इस तरह से उनकी जो है गरीबी, पूरे देश की गरीबी खत्म हो जाए। इन विधायकों को देखने से, इन जन सांसदों को, इन जनप्रतिनिधियों को की संपत्ति का जो निष्कर्ष है वो यही कह रहा है दोस्तों। बाकी लोकतंत्र है, लोकतंत्र में आपको पता ही है, आज भी प्रधानमंत्री आए थे यहाँ रुद्रपुर में, उन्होंने कहा था कि लोकतंत्र में जनता के लिए और जनता द्वारा शासन है। अब देखिए कि ये जनता का शासन किस तरह से है, जनता द्वारा चुनी गई सरकार का शासन किस तरह से है। बहरहाल हम उम्मीद करते हैं कि 14 तारीख के मतदान में आप लोग जो भी वोटर हैं, इस जहाँ वोटिंग होनी है, खुलकर अपने मताधिकार का प्रयोग कर रहे हैं, और जो आपको सबसे अच्छा कैंडिडेट लग रहा है हर तरह से, आप उनको जिनके बारे में आपको लग रहा है कि ये अपने देश का, अपने समाज का, अपने राज्य का भला कर सकते हैं, उनको आप ज़रूर मतदान कीजिए। आज का वीडियो इस वीडियो को हम यहीं ख़त्म करते हैं। आप मुझे इजाज़त दीजिए, और हाँ, एक रिक्वेस्ट ज़रूर है आपसे कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, इसको लाइक करना ना भूलें। हम इसी तरह के वीडियो के साथ अगले फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। थैंक यू।